हरियाणा में सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं बढ़ेंगी तो वो 3 जिलों में विशेषकर संभावनाएं हैं, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत। जी हां, क्यों? फरीदाबाद और गुरुग्राम और सोनीपत तीनों दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। आए दिन इन इलाकों में औद्योगिक फैक्ट्रियां लग रही हैं। आए दिन इन इलाकों में बाहर से श्रमिक आ रहे हैं बड़ी भारी तादाद में। बहुत लोग इन इलाकों में बस गए हैं और यही एक कारण है कि इन इलाकों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है। आज जहां सोनीपत में 6 सीटें हैं, फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, गुरुग्राम में 4 सीटें हैं, लेकिन जब परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से होगा तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं इलाकों को होगा। एक तरफ इन इलाकों में जनसंख्या बढ़ रही है, जमीनें सीमित हैं, और दूसरी तरफ इनको राजनीतिक एडवांटेज भी मिल जाएगा, क्योंकि जहां 6 सीटें हैं वहां 10 कम से कम होने की संभावनाएं हैं फरीदाबाद में। गुरुग्राम में 4 से 8 होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सोनीपत में 6 से 10 होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो उन इलाकों को सीधा सीधा झटका है जहां औद्योगिक गति पिछले वर्षों में नहीं बढ़ी या जहां बाहर के लोग नहीं आए। सीधा सीधा उनको नुकसान है राजनीतिक तौर पर, जो भारत देश के संदर्भ में है। जैसे वहां जनसंख्या जहां बढ़ी उनको इनाम मिला, वही हालात हरियाणा में भी होगी। औद्योगिक इकाइयों में हजारों हजार जो कर्मचारी बाहर के काम कर रहे हैं, वर्षों वर्षों से जो यहां हैं, उससे वोट बढ़ जाएंगे। फिलहाल ही 4-4, 5-5 लाख, 3-3 लाख वोट हैं इन इलाकों में, जबकि हरियाणा में बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1,60,000 से लेकर के और 2 लाख के बीच में वोटर हैं, बहुत हल्के हैं। उस लिहाज से उन इलाकों को बड़ा झटका लगेगा जहां जनसंख्या नहीं बढ़ी। केंद्र सरकार को और जो परिसीमन आयोग बैठे उसको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां जनसंख्या नहीं बढ़ी उनको आप राजनीतिक रूप से क्यों कमजोर कर रहे हो? इसका मतलब तो जनसंख्या बढ़ाओ और सीटें बढ़ती जाएंगी। बहुत सोचने का विषय है।